सोचो, अगर आज से 15 से 20 साल पहले आपने इन्फोसिस, टीसीएस या रिलायंस के शेयर खरीदे होते, तो आज आपकी फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल अलग होती। लेकिन सवाल यह है कि आम लोगों को पहली बार कंपनी के शेयर्स मिलते कैसे हैं? इसी प्रोसेस का नाम है आईपीओ। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि आईपीओ क्या होता है, कैसे काम करता है और बिगिनर्स के लिए आईपीओ इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हो तो ये वीडियो आपके लिए फाउंडेशन का काम करेगी। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सिंपल शब्दों में समझे तो जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली अपनी शेयर्स आम पब्लिक को बेचती है, उसे आईपीओ कहते हैं। इससे पहले कंपनी सिर्फ प्रमोटर्स की होती है, लेकिन आईपीओ के बाद आप और मैं जैसे लोग भी उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, मतलब कंपनी के मालिक बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि कंपनी आईपीओ क्यों लाती है। सबसे पहला रीज़न होता है बिजनेस एक्सपैंड करना, नए प्लांट्स, नए हॉस्पिटल्स, नई टेक्नोलॉजी या नए ब्रांचेस के लिए भी। दूसरा रीज़न होता है लोन चुकाना। आईपीओ से जो पैसा आता है उससे कंपनी अपना कर्जा कम करती है। तीसरा रीज़न होता है ब्रांड वैल्यू और ट्रस्ट। लिस्टेड कंपनी को मार्केट में ज़्यादा सीरियस लेती है। और चौथा रीज़न होता है प्रोमोटर को पार्शियल एग्जिट के लिए। प्रोमोटर अपना थोड़ा स्टेक बेचकर पैसा निकालते हैं। अब इन्वेस्टर का एंगल समझते हैं। लोग आईपीओ में पैसा क्यों लगाते हैं? सबसे कॉमन रीज़न होता है कि लिस्टिंग गेन। जैसे आईपीओ का प्राइस 100 रुपये हो और लिस्टिंग के दिन 120 रुपये पर ओपन हो जाए। दूसरा रीज़न होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छी कंपनी, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर और सालों में वेल्थ क्रिएशन। और तीसरा रीज़न होता है अर्ली एंट्री। कंपनी के शेयर सबसे पहले मिलते हैं। लेकिन याद रखो, हर आईपीओ प्रॉफिट नहीं देता। अब आईपीओ का प्रोसेस समझते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कंपनी सेबी के पास जाती है और अपना डॉक्यूमेंट फाइल करती है, जिसे डीआरएचपी कहा जाता है। उसके बाद कंपनी आईपीओ का प्राइस बैंड अनाउंस करती है, जैसे 100 से 110 रुपये। फिर आईपीओ ओपन होता है, ज़्यादा अगर 3 दिन के बाद। इसके बाद होता है अलॉटमेंट। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, हर किसी को शेयर्स मिलते नहीं। अगर डिमांड ज़्यादा हुई तो लॉटरी सिस्टम से शेयर मिलते हैं। फाइनली शेयर मार्केट में कंपनी की लिस्टिंग होती है एनएसई या बीएसई पर। आईपीओ में 3 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। पहले रिटेल इन्वेस्टर यानी आम लोग, जो 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे एचएनआईस या एनआईएस, जो 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और क्यूआईबीज, म्यूचुअल फंड और बिग इंस्टीट्यूशंस। रिटेल इन्वेस्टर के लिए सेपरेट कोटा होता है, जो बिगिनर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं आईपीओ के रिस्क की। बहुत से बिगिनर सोचते हैं आईपीओ मतलब गारंटीड प्रॉफिट। ये सोच बिल्कुल गलत है। कभी कभी आईपीओ महंगे होते हैं, कभी आईपीओ का बिजनेस स्ट्रांग नहीं होता और कभी मार्केट ही गिर जाता है। इसलिए बिना समझे सिर्फ हाइप या ग्रे मार्केट प्रीमियम के चक्कर में आईपीओ अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। बिगिनर्स के लिए कुछ सिंपल रूल्स याद रखिए, जैसे कि हर आईपीओ अप्लाई करना ज़रूरी नहीं। कंपनी का बिजनेस समझिए, फाइनेंशियल देखिए और सिर्फ उतना पैसा लगाइए जितना रिस्क लेने के लिए आप रेडी हो। आईपीओ और नॉर्मल शेयर मार्केट में एक मेजर डिफरेंस होता है। आईपीओ लिमिटेड टाइम के लिए होता है, जबकि शेयर मार्केट डेली ओपन होता है। आईपीओ में अलॉटमेंट गारंटीड नहीं होती, जबकि मार्केट में आप सीधा बाय और सेल कर सकते हो। तो शॉर्ट में समझो, आईपीओ एक मौका होता है, लेकिन बिना नॉलेज के ये नुकसान भी करवा सकता है। अगर आप आईपीओ को समझ के यूज करोगे तो ये आईपीओ वेल्थ क्रिएशन का स्ट्रॉन्ग टूल बन सकता है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हर एक आईपीओ का ऑनेस्ट रिव्यू, अप्लाई करें या स्किप, और लिस्टिंग डे पर सेल करें या होल्ड, सब कुछ क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ मिले, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करो। वहाँ मैं रियल टाइम ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट्स, सब्सक्रिप्शन डेटा और लिस्टिंग डे का एग्जैक्ट एक्शन प्लान सबसे पहले शेयर करता हूँ। अगर आप आईपीओ में कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी चाहते हो, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
यह मिलेगा आपको हर आईपीओ का सिंपल और ऑनेस्ट एनालिसिस और लिस्टिंग डे पर क्या करना चाहिए क्लियर आंसर। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि लिस्टिंग डे के दिन रियल स्ट्रैटेजी वहीं मिलती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट आईपीओ के साथ। धन्यवाद।